ऋषभ पंत की पारी पड़ गई इंग्लैंड पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चौथे टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और 2 दिन के खेल के खत्म होने के बाद भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है। सबसे पहले 5 बड़ी बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। ये 5 बड़ी बातें हैं टेस्ट मैच के दूसरे दिन क्या कुछ रहा, जहां पर 89 रनों की बढ़त है इस समय भारतीय टीम के पास और इसका पूरा श्रेय ऋषभ पंत की शतकीय पारी को जाता है। 101 रनों की उन्होंने शतकीय पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर के साथ शतकीय साझेदारी करके इस बात को तय किया कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच के बैकफुट पर कतई नहीं रहेगी, यानी कि फ्रंट फुट पर खेलती नजर आएगी। इसके अलावा बात अगर हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की करें तो पूरी तरह से फेल रहे। रोहित शर्मा को जिस तरह से डीआरएस पे आउट दिया गया वो पूरी तरह से गलत था। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी को लेकर। यह शानदार बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जब भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी तब ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। क्रीज पर उन्होंने मोर्चा संभाला। पहले उन्होंने अपनी पारी को जमाया और जब आंखें जम गई तो फिर उन्होंने जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाजों को भी बैकफुट पर रखा, यानी कि उनको चारों खाने वो चित करते नजर आए। तो चलिए सबसे पहले ऋषभ पंत की शानदार पारी देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरे दिन के खेल के बाद अगर भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो उसके पीछे बड़ा रोल रहा है ऋषभ पंत का। और रितेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद कि पंत भला तो दूसरे दिन के खेल का अंत भला? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। ऋषभ पंत ने जिस तरह पारी खेली है ये अविश्वसनीय है। आप ऐसी बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं? टीम प्रेशर में है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम लड़खड़ा जाएगी, इस मैच में पीछे हो जाएगी। लेकिन जिस तरह ऋषभ पंत खेलते हैं उन्होंने बता दिया है कि उनके पास जिगर है, टेक्निक है और अगर हम कमिटमेंट की बात करें, क्षमता की बात करें, कूट कूट के भरा है। तो विराट कोहली बहुत खुश होंगे क्योंकि ऋषभ पंत ने इस समय भारत की जो गाड़ी पटरी से नीचे आती दिख रही थी लंच तक, अब वापस आ गई है और प्रेशर इंग्लैंड पे आ गया है। तो जी हां, बहुत बहुत मुबारकबाद ऋषभ पंत। राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत की पारी ने टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का, जो फाइनल खेलने का सपना था विराट कोहली का, उस सपने को टूटने से बचा लिया ऋषभ पंत ने आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव। एक समय लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए थे तो काफी मुश्किल में लग रही थी भारतीय टीम और कहीं ना कहीं सबका ध्यान उसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के फाइनल की ओर जा रहा था। और मैं भी इंक्वायर कर रहा था कि क्या होगा इसमें, तो अपने प्रोड्यूसर राहुल से। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह की बल्लेबाजी की है ऋषभ पंत ने, वो वाकई में बहुत लाजवाब है और बहुत कॉन्फिडेंस है इस प्लेयर में। और इसने दिखाया कि वो मुश्किलों के लिए बना हुआ है। जब भी भारतीय टीम मुश्किल में होती है वो उसको वहां से निकालता है और क्या जिगरे से बल्लेबाजी की है। बहुत मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू हिम और एक यादगार पारी ऋषभ पंत की। सबा, क्या हम कह सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को भी अगर हम ऐड कर लें, क्या सबसे बड़े विकेट कीपिंग बैट्समैन जो एक बड़े मैच विनर के तौर पे सामने आए? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मैं एवरेज देख रहा था और जिस तरह की बल्लेबाजी वो इन दिनों कर रहे हैं, शायद ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन में शुमार कर सकते हैं हम ऋषभ पंत को। राजीव, ये अभी शुरुआत है पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहे, इसी प्रकार की मैच विनिंग पारियां अगर ऋषभ पंत खेलते रहे, जो सुधार उनके विकेट कीपिंग में देखने को मिला है, तो वो जो एम एस धोनी ने मुकाम हासिल किया था वो मुकाम भी ये ऋषभ पंत आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये नया भारत है, ये युवा पीढ़ी का भारत है, ये एक निडर भारत है। और जिस तरह की आज बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की, जिस तरह की साझेदारी उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ निभाई, ये दर्शाता है कितना बड़ा परिवर्तन इस भारतीय टीम में आ गया है। इस भारतीय टीम में जोश है, आत्मविश्वास है और भरपूर भरा हुआ है इस टीम में। और इस टीम को हमेशा लगता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति से भी मैच वहां से निकाला जा सकता है, मैच बचाया जा सकता है और मैच जीता भी जा सकता है। और यही करके दिखाया ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में देखने को मिला है राजीव, वो ये है कि आपको याद होगा जैक लीच के खिलाफ पिछले टेस्ट मैचेस में पहले से ही बॉल कूद जा रहे थे और हर बॉल को छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे, पर आज उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं।
बहुत संभल के बल्लेबाजी की, सेलेक्टिव रहे शॉट मेकिंग में, और जब समय आया, जब 70-80 में पहुंच गए, तब उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपना शतक भी पूरा किया और कई सारे ऑडिशियस शॉट्स लगाए जिमी एंडरसन के विरुद्ध। तो परिस्थिति के हिसाब से आज एक कठिन विकेट पर ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाया है। तो चलिए, पंत ने अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहा, जबकि जब कभी ऐसा कोई बल्लेबाज आता है जो बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा हो तो उसकी बातें भी बड़ी मज़ेदार होती हैं। ऋषभ पंत से जब पूछा गया कि जेम्स एंडरसन को जब आपने रिवर्स स्वीप करके चौका लगाया तो फिर आपको कैसा लगा, क्या आप प्लान्ड वे में बैटिंग कर रहे थे, तो वो बड़े मज़ेदार अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। ये आपको सुनवाते हैं क्या कुछ ऋषभ पंत ने अपनी शतकीय पारी के बारे में कहा। तो आपने सुना और आपने देखा भी, ऋषभ पंत के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और जिस अंदाज में वो जवाब दे रहे थे ये दिखा रहा था कि बहुत ही बिंदास अंदाज में वो अपनी क्रिकेट को खेल रहे हैं। सबा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि टीम ने उनको लाइसेंस दे रखा है लेकिन वो अब बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, इस लाइसेंस का वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। राजीव, एक बात तो सत्य यही है कि रश होता है ऋषभ पंत को देखकर, उनकी बल्लेबाजी को देखकर। अगर क्रिकेट खेलना है तो इसी प्रकार से खेलना चाहिए। आप मजा लें, एंजॉय करें, टीम के वैल्यू को आप ऐड करें, और बहुत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उनको लाइसेंस मिला हुआ है इस प्रकार के शॉट्स खेलने के लिए, और अंत में उन पर निर्भर करता है वो किस प्रकार के शॉट्स लगाएं और कब लगाएं। तो मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाजी करनी चाहिए तो फिर ऋषभ पंत के जैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, थोड़ा सा हैरान हुए क्योंकि आप मैच देख रहे हैं, आप इसमें क्वारंटीन में हैं, जिस तरह से उन्होंने रिवर्स स्वीप मारा जेम्स एंडरसन को उनके पहले ही ओवर में, हम सबका जो कलेजा है वो मुंह पे आ गया था एकदम। ये सिर्फ ऋषभ पंत ही कर सकते हैं इस भारतीय टीम में। और जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का उनके ऊपर, कि अगर वो बिंदास क्रिकेट खेलेंगे तो किसी भी सिचुएशन से भारत की टीम को निकाल सकते हैं, जो उन्होंने आज भी किया। तो बहुत एंजॉय करते हैं वो अपनी गेम को, अपने शॉट्स को बैक करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि इस पर्टिकुलर बॉल को मैं यहाँ मार सकता हूँ, तो फिर वो हिचकिचाते नहीं है, और यही उनका पॉजिटिव पॉइंट है। और जैसा मैंने राजीव शुरू से कहा है कि उनमें क्लास है, उनके बल्ले से बॉल ट्रेवल करता है, तो वो उन्होंने करके दिखाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलिए, तो पंत पर हम सब चर्चा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो गए और रही सही कसर रोहित शर्मा, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऋषभ पंत के साथ एक बड़ी साझेदारी वो कर सकते थे, डीआरएस का शिकार हुए। अब इस डीआरएस ने लगातार चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी अंपायर्स कॉल होती है विवाद खड़े हो जाते हैं, और रोहित शर्मा को जिस तरह से आउट दिया गया उस पर भी कई तरह के विवाद हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का सबब है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का खराब फॉर्म। चलिए सीधे रितेंद्र से सवाल ले लेते हैं। रितेंद्र, आपने हरभजन सिंह को भी सुना, हरभजन ने कहा या तो आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से रखें या आप इसको निकाल दें। अब कैसे आप देखते हैं जिस तरह से आउट हुए रोहित शर्मा, उनका इम्पैक्ट भी बाहर था और बॉल भी ऊपर जा रही थी, इसके बाद भी अंपायर्स कॉल हुआ क्योंकि अंपायर ने आउट दिया था इसलिए उनको आउट दिया गया। जी हाँ राजीव, यहाँ पे मैं हरभजन सिंह से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी पे निर्भर कर रहे हैं तो आप 100% उस पे ही निर्भर करें। अगर आप अंपायर्स कॉल को इन कंटेंशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अंपायर के माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। जब उन्होंने डिसीजन दिया तो इट हैज टू बी टेक्नोलॉजी ऑल द वे, और या आप अंपायर की सुनिए, अगर उन्होंने आउट दिया है, नॉट आउट दिया है, उनके साथ चलिए। तो जी हाँ, जब भी नजदीकी मामला होता है अंपायर्स कॉल को तवज्जो दी जाती है, तो कहीं ना कहीं डीआरएस को फुल प्रूफ होना पड़ेगा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो आप गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल। और राजकुमार जी, टॉप ऑर्डर ने मौका दे दिया एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर को कि आए और वो हीरो की तरह बल्लेबाजी करें। टॉप ऑर्डर का फॉर्म जहां चिंता का सबब है, वहीं वॉशिंगटन सुंदर बार बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 में जिनको जगह दी जा रही है और निचले ऑर्डर में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल राजीव, टॉप ऑर्डर ने जरूर निराश किया है और लगातार निराश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं वो अपनी फॉर्म के लिए। और वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव किया है कि उनका जो इंक्लूजन है टीम में बहुत सरप्राइजिंग था। सभी कह रहे थे कि उनको किस लिए लिया गया है, कुलदीप यादव उनसे बेटर एक ऑप्शन थे। सब लोगों का ये मानना था कि वो फिफ्थ बॉलर होते, अटैकिंग बॉलर होते, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जो भरोसा दिखाया वॉशिंगटन सुंदर पर, उस पर वो खरे उतरे हैं और लगातार तीसरी बार उन्होंने एक बहुत क्रूशल पारी खेली है। हम सब लोग ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट पारी वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। और सभा चलते चलते 89 रनों की लीड है इस समय हिंदुस्तान के पास।
कितने रन आप यहां से और देख रहे हैं जहां से इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और ये टेस्ट मैच कम से कम हिंदुस्तान नहीं हारेगा? देखिए, दबाव तो बढ़ गया है इंग्लैंड के ऊपर, पर मुझे विश्वास है कि अगर भारत यहाँ से 50-60 रन भी अगर आगे जोड़ लेता है, जिस तरह की बल्लेबाजी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर कर रहे हैं, अगर 50-60 रन भी आगे जोड़ लेता है तो दबाव बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के ऊपर आ जाएगा और हो सकता है कल ही मैच खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लगता है मुझे कि कमर एक प्रकार से टूट सी गई है इंग्लैंड की टीम की और विशेष करके उनके बल्लेबाजों की। चलिए रितेंद्र, बहुत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, 20 सेकेंड। जी राजीव, मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितनी लीड अभी है शायद उतनी ही बहुत होगी और भारत को दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 1-2 सेशन की बात है इंग्लैंड को आउट करने के लिए। तो जी हाँ, ये मैच अब पूरी तरह भारत की जेब में है। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो मेहनत ऋषभ पंत ने किया टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जिस तरह की पारी वॉशिंगटन सुंदर ने खेली और बड़ी साझेदारी निभाई, इस मेहनत को भारतीय टीम और आगे तक ले जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को अगर आप तीसरे दिन ही हरा दें, क्योंकि 89 रनों की लीड है भारतीय टीम के पास। अगले 50-60 रन ये तय कर देंगे कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने दोबारा उतरेगी या नहीं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।